जय श्री राम। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम जय बोलो भगवान राम की, सीता मैया की, हरिओम। तो राम जी और सुमंत्र में संवाद होता है। सुमंत्र दशरथ जी की जो भी मनसा थी, उन्होंने उनको जो भी आदेश दिया था, वो आदेश को सुनाते हैं राम जी को और उनसे विनती करते हैं कि राजा दशरथ ने मुझे आपके साथ वनवास में इसलिए भेजा कि 6-7 दिन वन में अपना समय बिताकर, और ऐसा लगेगा कि वनवास हो गया और वो वापस आ जाएंगे। रथ में बैठकर राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को, तीनों को लेवा लाना वापस हो जाएगा। बच्चे हैं ना, घूम आएंगे, वन में घूम आएंगे, उनका मन आजा लग जाएगा और थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा आज्ञा का भी पालन हो गया है तो वापस हो जाएंगे। किंतु राम जी दृढ़ अपने धर्म पर। हमको भी अपने धर्म पर ना ऐसे ही दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि धर्म पर दृढ़ रहेंगे ना, तभी मन की शांति भी बनी रहेगी। मन में टेंशन क्यों होता है पता है? क्योंकि मन जो है ना, वो झगड़ा करता है। मन के अंदर झगड़ा चलता है कि ये धर्म था, ये हमने किया। हाँ? और हमारी आंतरिक प्रवृत्ति भी ना धर्म है। हर चीज देखिए सिस्टम से चलता है। शरीर के अंदर भी देखिए सब चीज सिस्टम से चल रहा है ना, वो धर्म है, नियम से चलता है। हाँ? सब खाना खाते हैं, खाना पचता है, नियम से पचता है उतने ही घंटे में। उसे पहले खा लेंगे तो अनपच हो जाएगा, ज्यादा खा लेंगे तो भी अनपच हो जाएगा। और दूसरे दिन बाथरूम जा रहे हैं सुबह सुबह बार बार। तो इस प्रकार से नियम बिगाड़ेंगे, तकलीफ होता है ना, शरीर में भी तकलीफ होता है। इसलिए मन का भी एक नियम है। मन जुड़ा हुआ है उस भीतर बैठे राजा जी से, उस आत्मा से। इसलिए मन भी अगर उसके विरुद्ध कार्य करेगा, उसने जो नियम बनाया इस संसार में, तो फिर मन झगड़ा करेगा, मन में टेंशन आएगा। धर्म क्या चीज है? नियम से चलना धर्म है, ताकि टेंशन ना आए। और खाली हम ही को टेंशन नहीं होगा। अगर हमको टेंशन नहीं होगा ना, तो हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ित होता है ना, वही दूसरे को पीड़ा देता है। जो व्यक्ति चोटित होता है वही दूसरे को चोट पहुंचाता है? मन में हम पीड़ित रहेंगे, चोटित रहेंगे, तो अगल बगल वाले लोगों को भी कठोर बातें बोलते रहेंगे। खुद ही अंदर से परेशान है तो दो चार बातें और सुना देंगे दूसरों को भी। समाज में भी योगदान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मन खराब है, रचनात्मक कार्य कुछ कर ही नहीं सकते, लोगों की सेवा कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे? अपना ही मन खराब है। एनर्जी तो वहां चले जाती, ऊर्जा वहां पर चले जाती। इसीलिए बोलते ना कि धर्म सर्वोपरि है। धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो वो समझो मरने के समान। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ना अपने धर्म में तो मरना बेहतर है। दूसरे के धर्म में जाएंगे या दूसरा कुछ धर्म के विरुद्ध करेंगे, अपने धर्म जो है वो करो, अपने धर्म के विरुद्ध कुछ कर रहे हो तो गए। इसलिए राम जी ने बोला कि ये धर्म है। और मैं तो यहाँ का समाज का बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। राजा राम कौन नहीं जानता था। वो जो करते, दुनिया उसको फॉलो करती। बड़े लोग जो करते हैं ना, बच्चे उसको देखकर फॉलो करते हैं। बड़ा जो करेगा बच्चा वही करेगा। अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है तो आपको खुद ही वैसा बनना पड़ेगा। बच्चे जो है ना, वो देख कर सीखते हैं माँ बाप को। माँ बाप क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं झूठ, और बच्चों को सिखाएंगे सत्य बोलो सत्य बोलो। हम कर रहे हैं गड़बड़, हम सोचते बच्चा नहीं देख रहा, सब 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 पता चलता है। बच्चा, छोटा बच्चा भी ना देख रहा होता है माँ बाप क्या, उनको उसको समझ में आ जाता है और वो सीख लेता वही कि यही ठीक है।
हमको भी झूठ बोलना चाहिए, हमको भी गलत एक गड़बड़ सब करना चाहिए। तो पूरी दुनिया भी राम जी के बच्चे हैं, तो उनको मालूम था अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो मेरे बच्चे गड़बड़ करेंगे। इसलिए धर्म का पालन करो, धर्म पर चलो। वो डिगे नहीं, बोले मैं नहीं जाऊंगा। सुमंत्री जी को उन्होंने समझाया कि मेरा धर्म अभी यही है, मेरे माता पिता को समझा देना, दुखी ना हो, मैं यहाँ पर वनवास में अच्छी प्रकार से रहूंगा। और उसके बाद वो सीता जी को समझाने लगते, चलो कम से कम राम जी नहीं आ रहे, कम से कम सीता जी ही वापस आ जाएगी तो दशरथ जी को थोड़ा सा ना सांत्वना मिल जाए। तो सीता जी को समझाते हैं। उसके बाद सीता जी भी बोलती है कि ना, मेरे तो सब धाम मेरे प्रभु के चरणों में है, इनको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर वो बताते हैं तुम चलो कहीं भी रह लेना। दशरथ जी ने बोला आप यहाँ रह लेना, नहीं तो अपने पिता के पास रह लेना, कहीं भी रह लेना। हर तरीके से ना उसको वापस लाने का प्रयत्न सुमंत्र जी करते हैं। जो भी दशरथ जी ने बोला था वो बता दो। तो सीता जी कहती है कि पितु वैभव विलास मैं ढीठा, पिता के ऐश्वर्य की महिमा मैंने अच्छी तरीके से देखी है। बड़े बड़े राजा लोग उनके अधीन है, वो तो उनको टैक्स चुकाते हैं। वे जो मेरे पिता के अधीन जो राजा लोग हैं, वो मेरे पिता के पैर रखने की चौकी पर अपने सिर रखकर चरणों में प्रणाम करते थे। सारे सुखों की सामग्री मेरे पिता के घर में विद्यमान है, परंतु पिय विहीन मन भाव न भोरे। भगवान राम के बिना ये सब सुख वैभव मुझे प्रिय नहीं है। भगवान राम के साथ वन के कष्ट भी मेरे लिए सुखद होंगे। अगर भगवान का साथ है ना, तो बाकी बाहर से जो भी कष्ट आ रहे हैं ना, वो कोई मायने नहीं रखता। हम भगवान के, भगवान हमारे। सारी दुनिया उथल पुथल होती रहेगी, चिंता मत करो। ससुर चकवई कौशल राऊ। सीता जी कहती है कि मेरे ससुर तो चक्रवर्ती सम्राट है, उनकी महिमा तो 14 भुवनों में छाई हुई है। वे सब इंद्र से, मैं जब इंद्र से मिलने स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र भी उड़ कर ना उनके आगे स्वागत करते हैं, उनके पास आकर अपने आधे सिंहासन पर उनको बैठाते हैं। ससुर एता दृश्य, ऐसे महिमावान ससुर, अयोध्या का निवास और प्रिय परिवार तथा माता के समान प्रेममयी सासे। परंतु यदि भगवान राम अयोध्या में नहीं है ना, तो फिर उनके चरणों की रज के बिना मुझे वहां सपने में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता है। सुमंत्र जी ने सीता जी को लौटाने के लिए एक तर्क यह भी दिया था कि वन में अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, वहां भय होगा, वहां जानवर उनवर होंगे। सीता जी कहती है अगन अगम पंथ वन भूमि पहारा। मैं यह मानती हूं कि वन में रहना बड़ा कठिन है। घने वनों के बीच दुर्गम पहाड़ी मार्ग है, हाथी सिंह भयंकर पशु है, बड़े बड़े तालाब नदियां हैं, उन सबको पार करना पड़ेगा। कौल भील हिंसक जाति लोग वन में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंसक पशु पक्षी है, परंतु वन में भगवान राम मेरे साथ रहेंगे। अगर भगवान राम साथ में है तो ये सारे लोग भी ना सुख देंगे, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। सास ससुर सन मोर हूती, विनय कर भी परी पाए। आप मेरी ओर से महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पैर पकड़कर विनती करना कि मेरा ना किसी प्रकार की चिंता ना करे। मैं वन में स्वाभाविक रूप से सुखी हूं, मुझे वन में कोई दुख नहीं। यहाँ पर सीता जी के संदेश के दो प्रकार के अर्थ हैं। एक तो लौकिक अर्थ है, जो स्त्रियों के लिए शिक्षा है कि स्त्रियों को पति के साथ सुख दुख में हर परिस्थिति में उनके अनुकूल होकर ही रहना चाहिए। सब छोड़ो, जब सब छोड़ने की बात आए ना, लौकिक लोगों को, सांसारिक लोगों को आपको ये ज्ञान देना हो तो ऐसा देना चाहिए कि ना, जब पूरे परिवार को छोड़ने की बात आए ना, तो हमको साथ सिर्फ अपने पति का देना चाहिए, एक पत्नी को। ये लौकिक धर्म है। सारे के बीच में अगर चुनना हो कि मुझे एक को चुनना है तो उसको पति को ही चुनना चाहिए।
अब इसी बात, ये तो हो गया लौकिक बात। हाँ, अब इसी बात को पारमार्थिक दृष्टि से देखे तो स्त्री पुरुष कोई नहीं, केवल एक परमात्मा है और सब जीव परमात्मा के ही तो भक्त है। जीवन में सुख आए दुख आए उसकी परवाह न करे, बस भगवान की भक्ति बने रहे। व्यक्ति चाहे कर्मयोग साधना करे, ध्यान योग करे, भक्ति योग करे, ज्ञान योग करे, किसी भी योग साधना के द्वारा परमात्मा से जुड़कर उसमें दृढ़ता आ जाती है। जितना आप परमात्मा से जुड़ोगे, जितना आप साधना करोगे, उतना आपके अंदर शक्ति आते जाएगी, उतना दृढ़ता आते जाएगी, उतना ये दुनिया के उथल पुथल का सामना करने की शक्ति आते जाएगी। मन बुद्धि बैलेंस होते जाएंगे। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होगा, सदा शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, निर्भय रहेगा। यही तो आध्यात्म विद्या की महिमा है। सीता जी आगे कहती है, एक तो प्राणनाथ भगवान राम जी मेरे साथ है और दूसरे प्रिय देववर लक्ष्मण जी मेरे साथ है। ये दोनों वीर है और धनुष तथा बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए, इसलिए मेरी पूरी सुरक्षा है। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मुझे न रास्ते की थकावट लगेगी, न किसी प्रकार का सुरक्षा का भ्रम है और किसी भी प्रकार का दुख भी मुझे नहीं है। इसलिए महाराज या माताएं भूल कर भी मेरे लिए ऐसी न बात न सोचे कि ये ना जंगल में परेशान होगी अपने पति के साथ। सीता जी ने ये सब बातें बड़ी शीतली बानी, बहुत शीतल वाणी में, कोमल वचनों में ये सब बात बोले। लेकिन सुमंत्र जी को ये सब बातें सुनकर कैसा लगा? इतना दुख हुआ, इतना पीड़ा हुआ, जैसे कि ना सांप अपने मणि को खो जाने पर व्याकुल होता है, वो वैसे ही व्याकुल हो गए। दुख में व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता, इसलिए उनकी भी बुद्धि अब काम नहीं कर रही थी। उनको आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था और मुंह से न ठीक से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। राम प्रबोध कीन्ह बहु भांति, भगवान राम ने सुमंत्र को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सुमंत्र के तप्त हृदय में शांति नहीं हुई। सुमंत्र जी को और जो कुछ भी युक्तियां समझ में आई, उन सब के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को वापस ले जाने का फिर से प्रयत्न किया, किंतु भगवान राम ने हर बात का उचित उत्तर दिया और वापस जाने को तैयार नहीं हुए। अंत में भगवान ने सुमंत्र जी से कहा कि आप जाइए, हम लोग जाने की स्थिति में नहीं है। मेटी जाई नहीं राम रजाई, भगवान राम की इस रजाई, रजाई का क्या अर्थ हुआ यहाँ? वो रजाई नहीं, ओढ़ने वाला रजाई नहीं, राजा आज्ञा, इसको तो सुमंत्र भी टाल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि कर्म की गति पर किसका वश चला है। देखो लोग कैसे सोचते हैं, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, रामचरितमानस में वो आता है। रामचरितमानस में व्यवहार की बातें आएगी, कैसे यही तरीका है परिस्थितियों को हैंडल करने का। अब उन्होंने चाहा था वो हो जाए, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? स्वीकार किया कि यही कर्म का खेल है। और फिर भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और ऐसे दुखी होकर लौट चले जैसे कोई बनिया व्यापार में लाभ कमाना तो दूर की बात है, अपना मूल धन भी खो बैठा है। तो उसके हृदय में कैसा भारी दुख होगा। बनिया के लिए लॉस कितना महत्व रखता है आपको पता है। लॉस हो गया, रथ हाँ के है राम तन हेरी हेरी ही नहीं। अब सुमंत्र ने रथ के घोड़ों को घुमाया और रथ लेकर वापस चलने के लिए घोड़ों को हाँका, परंतु घोड़े भगवान राम के बिना खाली रथ को लेकर चलते ही नहीं थे। बार बार घोड़े भी घूमकर भगवान राम की तरफ देखकर हिनहिना रहे, हमारे भगवान राम हम कैसे छोड़ कर जाए। देखो सोचो,
कितना जानवर भी पसंद करते, ऐसा कोई व्यक्ति हो वो भगवान ही हो सकता। और निषाद लोग वहां खड़े थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो बड़े दुखी हो गए और सिर धुन कर पछताने लगे, ये क्या हो गया। निषाद दुखी होकर अपने मन में सोचता है कि जिनके योग में पशु लोग, जानवर लोग भी इतने व्याकुल हैं कि बार बार उनकी तरफ देखकर हिनहिना रहे हैं, तो फिर सोचो इनके बिना अयोध्या के लोग, उनके माता पिता कैसे जीवित रहे होंगे। पर बस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र को भगवान ने उनकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती वापस किया और उसके बाद भगवान राम गंगा जी की तरफ चल दिए। तो सुमंत्र ने भगवान राम की आज्ञा पाकर घोड़ों को घुमाया, थोड़ी दूर ले गए भी, लेकिन फिर वे वहीं पर ठहर गए और 3-4 दिन तक वहीं रुके रहे। निषाद राज गुही जब भगवान के साथ 4 दिन वहीं वन में रहकर वापस अपने श्रृंगेरपुर लौटे, श्रृंगवेरपुर लौटे, तो सुमंत्र जी उसी स्थान पर मिले। सुमंत्र जी इस प्रतीक्षा में थे कि हो सकता है आगे वन की भयंकरता देखकर कम से कम सीता जी तो वापस आ जाएगी। ये हुआ नहीं। भगवान राम गंगा जी के किनारे पहुंचे तो उन्हें गंगा पार करने की आवश्यकता पड़ी। अब कौन पार कराए गंगा? भगवान को। हमारे भगवान जो सभी को संसार सागर से पार कराते हैं, उनको भी कोई नाव चढ़ाएगा। आओ भाई केवट, भगवान आए हैं। मांगी नाव ना केवट आना, भगवान राम ने नाव मांगी लेकिन केवट डर गया, केवट नाव लाता नहीं। कितना सम्मान है भगवान के प्रति, कितना विश्वास है, कितना श्रद्धा है। तो कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। सब कहते हैं कि आपके चरण कमलों की जो धूल है वो मानुष करनी मूरी कछु अहि, कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटी है जो छूते ही मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भय नारी सुहाई। केवट कहता है मैं जानता हूं भगवान, आपके चरणों की धूली एक पत्थर की शिला से छू गई तो शिला एक सुंदर स्त्री बन गई थी। और यह कथा तो एक चमत्कार की बात लगती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी ने अहिल्या उद्धार की कथा की संकेत यहां कर दी। और अहिल्या का क्या मतलब हुआ? भौतिक जड़ बुद्धि। बुद्धि बहुत जड़ है, उसका प्रतीक है। जिस बुद्धि में विषय भोगों की कामनाएं होती है वह अहिल्या है। अगर उसी बुद्धि से परमात्मा के चरणों का स्मरण करे तो बुद्धि धीरे धीरे इतनी शुद्ध बन जाती है कि जीवन के गंभीरतम रहस्य उसमें से प्रकट होने लगते हैं। इसके माने भगवान के चरणों की धूली पत्थर को भी मनुष्य बना देती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही बनेंगे। उसी प्रकार समस्त आध्यात्मिक साधनाओं का अंतर्निहित रहस्य भी यही है कि न किसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप छत चित आनंद हमारी बुद्धि में आए और वही बुद्धि परमात्मा स्वरूप बन जाए। ऐसे निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने योग्य है। नहीं तो आप समझ जाइए क्या कहलाएंगे ऐसे लोग। नहीं तो लोग पत्थर जैसे हैं, पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। पशु का भी मन नहीं होता, वो जड़ की तरह काम करते हैं, जो उनको भगवान ने दे दिया प्रकृति उसी में काम करते हैं। केवट आगे कहता है कि मेरी नाव तो पत्थर की भी नहीं, वो तो लकड़ी की है, और लकड़ी पत्थर से कठोर तो होती नहीं, इसलिए मुझे भय है कि मेरी नाव आपके चरण की धूली लगते ही
किसी मुनि की स्त्री बन गई तो मेरा तो ना कमाई खत्म हो जाएगा, नाव से मेरी कमाई है। हाँ? अगर आपके चरण की धूली लग गई भगवान, ये तो बन जाएगा स्त्री, मैं तो लुट जाऊंगा प्रभु। इस नाव से तो मेरा परिवार चलता है, दूसरा और कोई कारोबार मैं जानता नहीं। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो अपने चरणों की धूल चढ़ाने के लिए इन चरणों को पहले ना मुझे धोने दीजिए, उसकी स्वीकृति दीजिए। लेकिन क्या सुंदर बात उसने बोली है। हाँ? हाँ? क्या तरीका है भगवान का पांव पकड़ने का क्या तरीका लगाया उसने भगवान का पांव धोने का। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चढ़ाऊ। हे नाथ, आपके चरण कमल पखार कर मैं आप लोगों को नाव पर बैठा लूंगा, और ना आपसे मुझे कोई उतराई भी नहीं चाहिए। पार ले जाने का जो किराया है ना, उसको उतराई बोलते, वो नहीं चाहिए प्रभु। बस आपके चरण धोने दो भगवान, इतना मुझे दे दो क्या तरीका है भगवान का चरण पकड़ने का। वास्तव में केवट भगवान के चरण धोकर उनके चरणों दक का पान करना चाह रहा है, इसलिए विनोद पूर्ण बहाना बना रहा है। भगवान के गुरु के जो चरण रज होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं, इसलिए तो ना यहाँ पर ना हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना? मेरे मन को चमका दे। उसको पता था भगवान के चरण केवट के मन को चमका देंगे, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती। और परमात्मा ना अपनी कृपा देने के लिए पक्षपात नहीं करता। हाँ? अरे जिसको चाहिए लो ना। किसने बोला आप भगवान के चरण ना पकड़ो, भगवान मना करते हैं क्या? भगवान तो सबके लिए उपलब्ध है। जैसे मेरे लिए वैसे ही किसी अपराधी के लिए, वैसे किसी पापी के लिए, पुण्यात्मा के लिए भी पापी के लिए, सबके लिए उपलब्ध है, पकड़ो तो चरण। भगवान की तो प्रकृति है कृपा करना, वो भगवान का सहज स्वभाव है कृपा करना। और जो लोग परमात्मा के अनुकूल होते हैं, उन्हें यह कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। एफर्ट, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमको तो सिर्फ भावना लाना, भावना, भगवान मेरे हैं। हर तरह से मैं भगवान का सेवा करना चाह रहा हूँ। हर तरह से मैं भगवान से जुड़ जाऊंगा। कोई अहम नहीं, उसके लिए अपना अहम छोड़ना पड़ता है। मैं कर लूंगा, सब मैं कर पा रहा हूँ। अरे क्या आप करोगे? सब शक्ति तो उसने दी है। अब हम लोगों ने देखा केनोपनिषद में, अग्नि देवता भी आते हैं, और वहां पर हाँ, वायु भी आता है छोटे से तिनका को ना जला पाते हैं ना उड़ा पाते हैं। क्यों? भगवान की शक्ति से ही हम लोग यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, इसीलिए किसी चीज पर नहीं। हमारे पास जो है उसका है, क्या अहंकार करूं? इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनका अहंकार नहीं होता, जिनका, उनको ना दान देने या दूसरों को कुछ देने में भी ना कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? उनको मालूम होता है मेरा है ही नहीं, भगवान का है। अगर भगवान ने ये बनाई है दुनिया और उन्होंने मेरे मन में ऐसा डाला है, तो भगवान उसकी चीज उसको देना चाहते हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में इसी विषय में गंगा जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गंगा जी जब तक भगवान के चरणों में थी तब तक बड़ा विश्राम, है? कोई टेंशन नहीं। क्यों? हम भगवान के चरण में हैं। लेकिन जब भगवान के चरणों से निकलकर आगे बढ़ी, भगवान से वियोग हुआ, तो गंगा जी निरंतर बहती जा रही है, बहती जा रही है, विश्राम ही नहीं है। टेंशन बहुत होता है, क्या करे स्वामी जी, इतना काम है, सुबह से शाम तक विश्राम ही नहीं है
हाँ? क्योंकि मन भगवान की तरफ नहीं। जिस दिन उनके चरणों में इतनी भक्ति बढ़ जाएगी कि रोम रोम ओत प्रोत होकर, अरे क्या व्यवहार है, ये सारा व्यवहार करते हुए भी मैं रोम रोम से अपने उस राम का बन जाऊंगा। और अगर रोम रोम से राम का बन गया तो टेंशन हटकेगा भी नहीं, विश्राम ही विश्राम है। इसलिए तो बोलते हैं जीव भी इसी प्रकार से परमात्मा से विमुख हुआ तो चलते रहो चलते रहो चलते रहोगे, लगेगा ही नहीं कि मंजिल आ गया। हाँ स्वामी जी, ऐसे ही लगता है। 60-70 साल हो रहे, आज भी लगता है कि बहुत कुछ नहीं किया, मंजिल ही नहीं आती। हाँ। जिस दिन बिस्तर पर पड़ जाएंगे, संसार से जाने वाले होंगे, तब भी लगेगा बहुत कुछ करना था, किया नहीं, मंजिल ही नहीं आती, इतना विश्राम ही नहीं है। और उसके बाद भी क्या होगा, जब ऐसा सोच कर जाएंगे तो भगवान बोलते हैं ना, मरते समय जो विचार आएंगे वैसे ही हमारा अगला जन्म होगा, गीता में भगवान बोलते। तो फिर क्या होगा, वैसे ही फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा। क्यों? कुछ करना शेष रह गया था, हमको लग रहा था और कुछ करना है, बाकी रह गया था। तो आओ भैया। हाँ? जैसे जाओगे भगवान का वहां पर बड़ा सा अलमीरा है, बहुत बड़ा। आपका अलमीरा तो बहुत छोटा है, भगवान का अलमीरा बहुत बड़ा है। उसमें अलग अलग तरह के कपड़े रखे हुए हैं। कपड़े यानी शरीर रखा हुआ। भगवान बोलेंगे आओ भैया सूक्ष्म शरीर, हाँ क्या किए थे तुम, क्या सोचे थे मरते समय? अरे भगवान, हमने सोचा था ना मरते समय हम बहुत मजा करेंगे, खाए पिएंगे, बहुत खुश, बहुत खाए पिएंगे, खाने पीने का बड़ा मन था और रह गया था, ये भी नहीं खाया वो भी नहीं खाया। हाँ? अच्छा। हाँ? जाओ भैया सुअर बन जाना, ये वाला कपड़ा दे दो, सुअर वाला खाते रहना जीवन भर खाते रहना। क्या चाहिए? फिर से ऐसा जन्म चाहिए या भगवान चाहिए? डिसाइड कर लेना चाहिए हमको हैं? फिर यात्रा होगी आगे, फिर वही दुर्दशा होगा इस संसार में आकर। यही जीव जब लौटकर परमात्मा के उन्मुख होता है ना, तब उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती, वहीं पर शांति और विश्राम प्राप्त करता है। हमको परमार्थ यानी अध्यात्म विद्या के रहस्य को सदा स्मरण रखना चाहिए, कथा सुनते और अपनी साधना करते, उन्हीं के आधार पर हमको साधना करना चाहिए। और उस साधना को करते समय देखते रहना चाहिए कि हमारी जो विकृतियां हैं हमको लाभ मिल रहा है कि नहीं, उससे मिट रहा है कि नहीं। केवट को ये रहस्य मालूम हो गए, तभी तो वो आरंभ से ही कहता है तुम्हार मर्मु मैं जाना। भगवान तुम्हारे मर्मु मैं जाना, बोल केवट बोल। कहते हैं कि जब भगवान राम वन में सुनसुपा वृक्ष के नीचे सो रहे थे और निषाद ने अपने पहरेदार चारों ओर लगा दिए थे, उन पहरेदारों में यह एक केवट भी था। रात्रि में जब निषाद के विषाद को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी ने अध्यात्म विद्या के रहस्य बताए, लक्ष्मण गीता बताया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तब इस केवट ने भी वो लक्ष्मण गीता सुन ली थी। इसलिए इसने अब सोचा कि अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि ये परब्रह्म परमात्मा है, इनके चरण धोकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं जिसको परमात्मा की महिमा समझ में आ जाती है, स सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। हे अर्जुन, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मेरा ही भजन करता। इसी प्रकार यहाँ पर केवट को भगवान की महिमा पता लग गई है, तो उसके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव उमड़ रहे हैं।
वही राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहाँ। केवट कहता है कि हे श्री राम जी, मुझे आपकी और महाराज दशरथ की शपथ है, मैं सत्य कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही अवश्य करूंगा। केवट ने देखा कि भगवान की शपथ की बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और वे अपने धनुष बाण की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी को बड़ा फुस 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 करके बड़बड़ा के क्रोध आ जाता ना। भगवान का कोई अपमान करे तो उनको सहन नहीं होता। इस पर केवट कहता है कि लक्ष्मण जी भले ही मुझे मार दे, परंतु मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं। जब तक आपके चरण धो न लूंगा, तब तक हे तुलसी दास जी के नाथ। तुलसीदास जी के नाथ ही हैं कि तुलसी रामचरितमानस जैसा भगवान की भक्ति कोई करता ही नहीं है। ऐसी सूक्ष्म इतनी गहराई में जाकर भक्ति है कि ना सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई तुलसी भी ऐसा होगा। हे तुलसी के नाथ प्रभु, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। देखो भगवान राम समझ गए ना कि केवट हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा बोल रहा है। वही लक्ष्मण जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था, भगवान के सामने शर्त रख रहे हो। इसलिए ना जब अपने से बड़े कोई हो ना सामने, कोई वो व्यवहार कर रहे हो, बात समझा रहे हो, तो उनको बात समझना चाहिए। क्योंकि अभी वो लक्ष्मण जी राम जी के स्तर पर नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी में इतनी श्रद्धा है कि ये भगवान राम है, मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। राम जी को पता था ये प्रेम के कारण ऐसी अटपटी बातें बोल रहा है। और उसके वचन सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखा और हंस दिए, ऐसे हंस दिए। हैं? केवट है, प्रेम, मेरे प्रति बहुत प्रेम है, प्रेम के कारण है सब। तो यहाँ पर केवट की जो हट थी, उसे यह संकेत है कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति, ज्ञान, ये सब प्राप्त करने के लिए हट कर लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प। देखो यही सब, देखो ये जो हमने अभी 20 गुण बताए गीता में ना, उसमें एक गुण था ना स्थैर्य। साधना करने में हमको दृढ़ता रखनी चाहिए, नहीं कि थोड़ा बाधा आया तो छोड़ दिए। लोग शुरू करते, आज शुरू कर रहे, चलो फिर बीच में छोड़ देते उसको कर। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमने ये शुरू किया है, भगवान का काम है। हाँ? इसको हमको करते ही रहना चाहिए जब तक कि हमको जो चाहिए वो प्राप्त ना हो। तट करोगे ना तभी ये बाधा बाधा नहीं रह जाएगी। इसलिए स्थैर्य गुण होना चाहिए। एक साधक में स्थैर्य का गुण होना चाहिए। हित पूर्वक समस्त बाधाओं को पार कर कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। बाधा आ गया छोड़ दो, आज भक्ति नहीं करेंगे ना ना। पूर्वक जितना भी बाधा है, समय तो निकालूंगा इसको करने के लिए, ऐसा हट होना चाहिए। केवट जैसा हट करो तो केवट जैसा। किसी पिक्चर में आया था, मूछे हो तो नथुलाल जैसा। इसी प्रकार अगर हट करना है तो केवट जैसा करो। स्थैर्य हो तो केवट जैसा। कृपा सिंधु बोले मुस्कुराए। कृपा के सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए केवट से कहा कि तुम वही करो जिससे कि तुम्हारी नाव ना जाए। भगवान को बड़ा प्रेम आ गया अपने भक्त के ऊपर कि चलो इसको दे दो अपना पांव धोने। हाँ? उनको मालूम था नाव में कुछ होने वाला नहीं, मैं चढ़ूंगा तो। लेकिन ये तो प्रेम की बात है, आपस में दो प्रेमी भगवान और भक्त मिले थे, बातें कर रहे हैं, उनकी बात सुन लो। हाँ, तो उन्होंने भी बोला "हाँ, ठीक है, तुम अपने नाव को बचा के रखो, पाँव धो लो मेरा। हाँ? केवट सांकेतिक भाषा को समझा नहीं और वहीं खड़ा रहा। तब भगवान ने उससे साफ साफ कहा कि बेगियानु जल पाए पखारो, जल्दी जल्दी पानी लाओ भैया। तुम संकेत नहीं समझ रहे हो, सीधा बोल रहा हूं तुमको, जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो मेरा। कितने सोचो, भक्त के लिए कितना सोचते हैं भगवान। नीचे आ गए कि बेचारा भक्त, उसको मालूम है मैं चढ़ूंगा तब भी नाव को कुछ नहीं होने वाला, फिर भी पाँव धोना है, इसको धोने दो। हाँ?
लेने दो उसको चरण की रज। अरे जल्दी करो, जल्दी लाओ पानी, धो मेरा पाँव और जल्दी मुझे गंगा जी के पार पहुंचा दो। केवट का तो वो उद्धार कर रहे थे भगवान। हाँ, भक्त जानता भी नहीं भगवान किस प्रकार से भक्त का उद्धार करते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी तो अपने भगवान राम को नीचे देख ही नहीं सकते कहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका एक बार नाम लेने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, वही भगवान केवट से गंगा पार उतारने के लिए निहोरा कर रहे हैं। उनके निहोरा करने से कोई ये ना समझे कि ये सामर्थ्यहीन है, ये ना समझे अरे भगवान तो केवट को भी बोल ना पाए ना। मैं सामर्थ्यहीन नहीं है, ये तो प्रेम। आपस में प्रेम लीला होता है ना, व्यवहार में माँ बेट बच्चे के बीच में भी होता है प्रेम लीला, आपस में भाई बहन के बीच में होता है। हाँ, तो वो सब नहीं हो रहा है। तो वो नर लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो नर थे इस समय, नर का लीला करना था। अन्यथा ये तो वही भगवान है जिन्होंने वामन अवतार में बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, और वो 3 पग के लिए सारा जगत छोटा पड़ गया। ऐसा भगवान तो एक पांव ऐसे आगे बढ़ाए गंगा पार कर ले, उनको केवट की क्या जरूरत थी भाई गंगा पार कराओ। हाँ? वो तो एक पांव उठाते कट करके गंगा पार कर जाते। इसलिए 2 बातें बराबर ध्यान रखे कि एक तो भगवान की परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महिमा को याद रखें, दूसरी ओर ये देखो कि वो नर लीला किस प्रकार करते हैं। इन दोनों बातों का एक रहस्य और है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर ये समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, जीव नहीं है, हम आत्मा है, वही हम परमात्मा है। हाय आई एम राम, नॉट इन बॉडी। अगर हम शरीर को राम समझ रहे हैं तो नहीं, वो अंदर जो आत्मा बैठा है। अगर यदि अनुभव में ना भी आए अभी ना, तो भी दृढ़ विश्वास रखें कि जो परमात्मा है वही अपना वास्तविक स्वरूप है। और इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को आगे रखकर चलिए, शास्त्र को देखिए, शास्त्र प्रमाण है। अहंकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ना हम ऐसा सोचते, आप जो भी सोचे, शास्त्र जो बोलते वही तो सही है। व्यवहार काल में व्यक्ति का जहां जो धर्म है, विनम्रता पूर्वक उस धर्म का निर्वाह करना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए धर्म को लेकर। और यह साधना हर व्यक्ति के लिए है। जो उस समय सही है करना कीजिए, चाहे आपका मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, यही धर्म है। चलिए आगे परिणाम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।